हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो CUET का ये साइंस का नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस किया था एंड आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारा क्या क्या आता है, पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड देन गेमीटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एंड देन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन तक जो भी प्रोसेसेस है हम सारी की सारी आज स्टडी करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले इसका जो डायग्राम है वो स्टडी करेंगे। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहाँ होता है, ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है इन मेल्स। इसमें अब कौन कौन से जो है वो ऑर्गन्स जो है वो आते हैं। सो सबसे पहले क्या आते हैं, टेस्टीज आती हैं। देन टेस्टीज किस में आती है, जो टेस्टीज है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। साथ में दिस इज द फोरस्किन एंड यहाँ पे क्या ग्लैंड्स, पेनिस है, देन यूरेथ्रा, दिस पेनिस, ठीक है। यहाँ पे और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास्ट डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल्स, यूरेटर, इजैकुलेटरी डक्ट, रेक्टम, एनस एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सो ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो है, ये सारे के सारे ग्लैंड्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब इसका अगर हम फर्दर जो है सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर देखें एंड इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो टेस्टीज की, ठीक है। टेस्टीज जो होती है वो किस में प्रेजेंट होती हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब इस स्क्रोटम का काम क्या होता है, स्क्रोटम क्या करता है टेस्टीज को, टेस्टीज में क्या है, क्योंकि हमारी मेनली क्या फॉर्मेशन हो रही है, हमारी स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो है वो हो रही है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म फॉर्मेशन होती है। सो जो ये टेस्टीज है, टेस्टीज स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और वो टेम्परेचर कैसे मेंटेन करके रखता है, मीन्स जो यूजुअल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री लोअर जो है वो लोअर टेम्परेचर जो है वो ये मेंटेन करके रखता है। अब जो टेस्टीज होती हैं, टेस्टीज में जो होते हैं वो एक टेस्टीज में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। अब हर जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, दो तरह के सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इसमें दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो क्या होते हैं हमारे, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल्स, या इनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं। एंड दूसरे इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो मेल जर्म सेल्स हैं जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं वो अंडरगो करेंगे गमीटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस एंड क्या बनाते हैं, वो स्पर्म्स एट द एंड जो है वो बनते हैं। जबकि जो सर्टोली सेल्स होती है इनका काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। जो भी स्पर्म्स बनते हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन जो है ये प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे ही हमारे स्पर्म्स बन जाते हैं तो क्या है, जो रेटे टेस्टीज हैं, ठीक है, वो स्पर्म्स को कैरी को जो है वो रेटे टेस्टीज से कौन कैरी करता है, वासा एफरेंशिया कैरी करता है। वासा एफरेंशिया देन एपिडिडाइमस में ओपन होता है। देन एपिडिडाइमस से जो है वो जो स्पर्म्स है वो थ्रू वास डिफरेंस कहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो पहुंच जाते हैं इनटू द जो है वो यूरेटर को ओवरलैप करके जो है वो यहाँ पर कहाँ पे पहुँच जाते हैं, हमारे इनटू द यूरेथ्रा जो है वो इस पूरे जो है वो ट्रैक्ट से जो है वो चले जाते हैं एंड यूरेथ्रा से जो है देन वो पास जो है वो बाहर में जो है वो पास आउट हो जाते हैं। अब जो हमारे जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स होती हैं उसमें क्या क्या आती हैं, ये जो 3 डक्ट्स आती हैं, रेटे टेस्टीज, वासा एफरेंशिया एंड एपिडिडाइमस, जो क्या करती हैं, स्पर्म्स को कैरी करती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और जो बाकी जो ऑर्गन्स जो है वो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या आते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं। अब ये एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, हमारे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे जो है एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं कि जो है वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं जो किस में रिच होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सेमाइनल प्लाज्म बोलते हैं। अब ये जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है ये किस में रिच होता है, इट इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। तो जो मेल सेक्स एसेसरी ऑर्गन्स है वो कौन कौन से आते हैं, एपिडिडाइमस, जो मेल एसेसरी डक्ट्स हैं वो कौन सी, एपिडिडाइमस, वासा एफरेंशिया एंड रेटे टेस्टीज। एंड जो हमारे जो एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं वो कौन से हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये आपने याद रखना है। एंड टेस्टीज का काम क्या होता है, स्क्रोटम का काम क्या होता है, ये भी आपने याद रखना है। सो ये तो हमारा जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साथ में बल्बोयूरेथ्रल
ग्लैंड क्या करता है, एक सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करता है जो क्या है पेनिस की ल्यूब्रिकेशन में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद चलते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, ये जो है ये क्या है, एक डायग्रामेटिक या सेक्शनल व्यू है, ठीक है, फीमेल पेल्विस का, ठीक है, जो क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहा है। सो इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स है, लाइक दिस इज वेजाइनल ओरिफिस, देन लेबियम मेजोरा, देन लेबियम माइनोरा, यहाँ पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट है, देन क्या है दिस यूरेथ्रा, फिर उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस आता है, यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज यूट्रस, ठीक है, यूट्रस इससे प्रेजेंट होता है, देन दिस इज सर्विक्स, रेक्टम, यहाँ पे क्या है वेजाइना प्रेजेंट है, एंड ये एनस प्रेजेंट है। तो इसका अगर हम सिंप्लीफाइड वर्जन देखें, सिंप्लीफाइड फॉर्म देखें तो वो इस तरीके से दिखता है। तो अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, दो पेयर किसके प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज के प्रेजेंट होते हैं। अब ओवरीज में क्या होता है, ओवरी में यूजुअली हमारा जो ओवम है जो क्या होता है, ओवम की फॉर्मेशन होती है। अब ओवम की फॉर्मेशन हो रही है, अब यहाँ पर जो ओवम है, ओवम निकल के जो है वो कहाँ पर जाता है, एक फनल टाइप स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम, यहाँ पर जाता है। इस इन्फंडिबुलम के पास क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। सो ये जो ओवम है जो यहाँ से रिलीज होता है, ये फिम्ब्री का काम क्या होता है, वो ओवम इनसे अटैच हो जाता है, ठीक है, एंड देन वो यहाँ से इन्फंडिबुलम से एम्प्यूला से इस्थमस पे होके फिर देन वो यूट्रस तक जो है वो पहुंचता है। अब इस्थमस, एम्प्यूला, इन्फंडिबुलम ये तीनों किस चीज़ के पार्ट हैं, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं। फेलोपियन ट्यूब ही क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, सो इट इज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब क्या है, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। सो ओव्यूलेशन हो रही है, ओव्यूलेशन मीन्स ओवरी क्या करती है, एग्स को रिलीज कर देती है, ठीक है। सो ये एग रिलीज की प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो जैसे ओव्यूलेशन हो जाती है, जो एग है वो यहाँ से या ओवम जो यहाँ से पास होके कहाँ चला जाता है, यूट्रस में चला जाता है। अब यहाँ पे जो यूट्रस है, यूट्रस क्या है, एक जो इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्या है, लाइनिंग्स होती हैं, लाइक पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या है, एकदम क्या होती है, आउटर लाइनिंग होती है, ठीक है, आउटर लाइनिंग को हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम क्या है, एक स्मूथ मसल्स की लाइनिंग होती है। देन आती है एंडोमेट्रियम। अब जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, वो क्या है, सबसे इंटरनल लेयर है, ठीक है, यूट्राइन कैविटी की, और इसमें क्या है, जितने भी हमारे हार्मोनल चेंजेस या साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो सारे के सारे इसी लाइनिंग में होते हैं, ठीक है। जबकि जो मायोमेट्रिक है उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेसेस होती हैं ड्यूरिंग द, जब भी डिलीवरी होती है बेबी की, तो मायोमेट्रियम में ही हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, सर्विक्स है, देन सर्विकल कनाल है, एंड जो है वो वजाइना में ओपन करता है। एंड ये क्या है पैसेज वे है, जो है वो पैसेज है जब भी डिलीवरी होती है बेबी की, ठीक है। सो उसके लिए ये एज ए पैसेज की तरह काम करता है। सो दिस इज सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आते हैं हम गैमीटोजेनेसिस पे। गैमीटोजेनेसिस के जितने भी हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं एंड फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जो मेल्स हैं स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे एंड फीमेल्स हैं ओवम प्रोड्यूस करती हैं, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। जो मेल्स में जो प्रोसेस होती है जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड जो फीमेल्स में प्रोसेस होती है, जो क्या प्रोसेस होती है जिसमें फीमेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, या बेसिकली हम बोलें ओवम प्रोड्यूस होता है, उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवाजेनेसिस या ओजेनेसिस, ठीक है। ओजेनेसिस हम जो है कॉमन टर्म्स में बोलते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है, जैसे टेस्टिस में जो इमेच्योर जर्म सेल्स हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्पर्म से जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस है ये होती किस तरीके से है, तो पहले तो हमारा क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया मीन्स हमारा क्या है, मेल जर्म सेल, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो है वो प्रेजेंट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो सेल्स प्रेजेंट थे, कौन कौन से थे, एक था हमारा स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल, या और दूसरा क्या था, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या है, न्यूट्रिशन को लेके, और दूसरे सेल क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या है, माइटोसिस होना शुरू हो जाती है। माइटोसिस मीन्स ये डिवाइड करता है, ठीक है। अब ये क्या है, डिप्लॉइड सेल होता है, मीन्स 2n कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। माइटोसिस हुई, फिर माइटोसिस होके क्या बनाता है, प्राइमरी ओवासाइट। अब ये जो प्राइमरी ओवासाइट है इसमें क्या होती है, मियोसिस
मियोसिस 1। मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, मींस यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। सो दो हैप्लॉइड सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, क्या दो हैप्लॉइड सेल्स एन और इन दोनों में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 एंड 23, एंड इनको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है दे अंडरगो द मियोसिस 2 की प्रोसेस होती है, एंड देन ये क्या बना देते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बना देते हैं विच आर अगेन हैप्लॉइड इन नंबर। हैप्लॉइड नंबर में होते हैं, मींस सबके पास कितने कितने क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है। अब ये स्पर्मेटिड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, इनटू स्पर्मेटोजोआ और द स्पर्म सेल्स, या इनको स्पर्म्स बोलो, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो प्रोसेस होती है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स और द स्पर्म सेल्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पर एक प्रोसेस और आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। अब स्पर्मिएशन की प्रोसेस क्या होती है, जो फाइनली ये जो जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो इनका हेड जो है वो, हेड रीजन जो है वो कहाँ पर एम्बेड हो जाता है, इनटू द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स में, ठीक है, ये हमारे सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है। देन दिस इज द स्पर्मेटिड, ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, स्पर्मेटो जो हमारा ये बनते हैं, स्पर्म सेल्स बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ, उनका हेड जो है वो कहाँ पे, सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है, और उसके बाद ये क्या है, रिलीज हो जाते हैं। सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो इनको क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। सो जब भी ये जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनको रिलीज कर दे रही है इनटू रेटेटेस्टिस, एंड रेटेटेस्टिस से ये कहाँ चले जाते हैं, इनटू एपिडिडाइमस, ठीक है। एपिडिडाइमस के बाद क्या है, वास डिफरेंस से ये कैरी आउट जो है वो चलते हैं, ठीक है। सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। सो ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब बात करते हैं, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, इसमें जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है जिसको हम क्या बोल देते हैं, LH बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज FSH विच इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो LH है वो कहाँ पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स इन द लेडिग सेल्स, ठीक है। लेडिग सेल्स में जो है वो ये एक्ट करता है, एंड देन क्या करता है, बाकी जितने भी एंड्रोजन्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन है एंड ये सब है, इनकी जो है वो प्रोडक्शन करता है। जो FSH है वो किसमें जो है वो एक्ट करता है, FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है, और ये क्या स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द, कुछ ऐसे फैक्टर्स को सिक्रीट करता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब आते हैं ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो इस तरीके से ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें क्या होता है, हेड रीजन होता है, नेक रीजन होता है, एंड टेल रीजन होता है। हेड रीजन में क्या आता है, सबसे बाहर में आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन दिस इज एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम रीजन में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारी क्या होता है, जब ये इजैकुलेशन हो जाती है, सो ये स्पर्म जो है वो वेजाइनल ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, यूट्रस में चले जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन जब इनकी होती है एग के साथ, तो क्या करते हैं, ये एक्रोसोम रीजन क्या है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जो ओवम की जो लेयर्स हैं उनको क्या करता है, डिग्रेड करता है, एंड देन फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। देन दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल है, ठीक है। एंड दिस इज द नेक रीजन, मिडिल पीस, ठीक है। मिडिल पीस में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्विम करने के लिए एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एंड लास्ट में जो है टेल, वो भी क्या करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है। तो वही हेड रीजन में एक्रोसोम है जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है, एंड टेल जो है वो स्विमिंग के लिए यूज होती है। सो ये सिंपल स्पर्म का, ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है। अब हम आते हैं oogenesis पे। oogenesis क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट, या ओवम जो है हमने बनाना है, ठीक है। ओवम की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। अब ये oogenesis की प्रोसेस जो है वो होती कैसे है, oogenesis की प्रोसेस जो है वो बहुत डिफरेंट होती है, या स्लाइटली डिफरेंट बोल सकते हैं फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो प्रोसेस होती है कब स्टार्ट हो जाती है, जब जो फीमेल है, फीमेल जो होती है अभी वो उसका बर्थ भी नहीं हुआ होता है, जब वो ओवरी में ही होती है, फीटस में ही होती है, मीन्स अनबॉर्न होती है, तभी उसमें क्या है, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो जो है बनने जो है वो शुरू हो जाते हैं। प्राइमरी ओवासाइट्स जो है वो बनने जो है वो शुरू हो जाते हैं। ओवागोनिया जो मदर सेल्स हैं वो जो है प्रेजेंट होते हैं। अब वो ओवागोनिया जो है वो क्या करते हैं, मियोटिक डिविजन्स करते हैं, ठीक है। अब जो ये होती है, जो oogenesis की प्रोसेस होती है, उसमें जो प्राइमरी जो मदर सेल्स होते हैं, ठीक है, ओवागोनियम मदर सेल्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओवागोनियम जो होता है वो क्या है, वो जितने भी बनते हैं वो क्या बनते हैं, बर्थ से पहले ही बनते हैं, बर्थ के बाद ओवागोनियम और नहीं बनते
हैं। जबकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसमें क्या होता है, उसमें कब शुरू होते हैं, जब जो है वो प्यूबर्टी हिट करता है। ठीक है, प्यूबर्टी हिट करने से लेके जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक स्पर्म्स जो है वो बनते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। ओवागोनियम बर्थ से पहले ही बन जाते हैं, बर्थ के बाद और ओवागोनियम नहीं बनते हैं। सो ओवागोनियम क्या है, ओवागोनियम है फीटल ओवरी में है। ठीक है, अब उनका डिवीजन जो है वो पहले ही स्टार्ट हो जाता है और फिर वो डिवीजन स्टार्ट होने के बाद वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, मियोसिस की प्रोफेज 1 में एंटर कर जाते हैं और फिर वो वहीं पे रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं। अब जब फीमेल क्या क्या हो गया, बर्थ हो गया। ठीक है, अब फीमेल आ गई। ठीक है, अब वो क्या, उसने क्या है, अब प्यूबर्टी हिट की। अब प्यूबर्टी हिट करने के बीच में जो बहुत सारे जो जितने हमारे प्राइमरी ओवासाइट्स हैं, क्योंकि ओवागोनियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू प्राइमरी ओवासाइट। बहुत सारे प्राइमरी ओवासाइट अब क्या होते हैं, इस प्रोसेस में क्या होते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं। सो बहुत थोड़े से प्यूबर्टी जब हिट करती है कोई फीमेल तो बहुत थोड़े प्राइमरी ओवासाइट्स जो है वो बचते हैं। अब ये प्राइमरी ओवासाइट जो है वो हर मंथ जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। अब ये कन्वर्ट होता है किसमें, प्राइमरी ओवासाइट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू सेकेंडरी ओवासाइट। सेकेंडरी ओवासाइट में कन्वर्ट होता है, इसमें बहुत सारी ग्रैन्युलोसा लेयर्स ऐड ऑन होती रहती है एंड वो सेकेंडरी ओवासाइट में कन्वर्ट हो गया। सेकेंडरी ओवासाइट में जब वो कन्वर्ट हो जाता है या सेकेंडरी फॉलिकल्स में जब वो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी ओवासाइट में, तो वो क्या बना देता है, एक पोलर बॉडी बनाता है। अब वहाँ पे क्या है, एक मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, मियोसिस 1। ठीक है, तो एक सेकेंडरी ओवासाइट बनाएगा, साथ में एक पोलर बॉडी बनाएगा। एंड देन सेकेंडरी ओवासाइट वाली फेज में ही क्या होती है, वहाँ पर जो है वो स्पर्म जो है अगर उसके साथ फर्टिलाइज कर गया तो जाइगोट बना देगा, फर्टिलाइज नहीं किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल से क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल। एंड देन ग्राफियन फॉलिकल में जो है वो हार्मोनल प्रोसेसेस चलती हैं एंड देन ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। एंड देन ये जो है ग्राफियन फॉलिकल डिग्रेड होता है एंड क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटेम बनाता है एंड अगेन जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। अब इसको अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो कैसे है, पहले ओवागोनियम है, ओवागोनियम क्या है, 2n है और ये क्या है, बर्थ से पहले है। इनमें क्या हुई, माइटोसिस हुई, एडिशनल ओवागोनिया बने। अब ये मल्टीप्लिकेशन कब होती है, फीमेल फीटस में होती है, मींस जब फीमेल क्या है, अनबॉर्न है। अब ये क्या है, प्राइमरी ओवासाइट बना। अब ये प्रोफेज 1 में क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है वापस से रिज्यूम कब करती है, जब फीमेल क्या हिट करती है, प्यूबर्टी हिट करती है। प्यूबर्टी हिट करने के बाद प्रोफेज 1 से वापस से वो प्रोसेस शुरू हो जाती है एंड देन यहाँ पर क्या होती है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है और क्या बनता है, सेकेंडरी ओवासाइट बनता है एंड एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। एंड यहाँ पर ये जो हमारे जो सेल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड के होते हैं। मीन्स यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, रेड्यूस हो गया, 23 हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, सेकेंडरी ओवासाइट में अगर तो स्पर्म आ गया है तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है, अगेन मियोसिस 2 होती है एंड मियोसिस 2 होने के बाद क्या है, एक पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है एंड साथ में एक मैच्योर ओवम बनता है। तो ये जो पोलर बॉडीज हैं ये तीनों की तीनों क्या होती है, डीजेनरेट हो जाती हैं। जो मैच्योर ओवम है वो क्या है, उसमें न्यूक्लियाइज फ्यूज करते हैं एंड देन क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है देन क्या है, ओवम क्या है वो ऐसे रिलीज हो जाएगा एंड देन वो बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस जो है वो करती है, या एग जो है वो अल्टीमेटली जो है वो डाई कर जाता है, मर जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ओके, सो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो वैसे वो चलती रहती है। अब अगर हम ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ह्यूमन ओवम में क्या होता है, अंदर में न्यूक्लियस होता है एंड बाहर में लेयर्स होती है, बीच में साइटोप्लाज्म है। लेयर्स कौन कौन सी होती है, एक जोना पेल्यूसिडा है, देन दीज आर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा एंड दिस पेरिविटल इन स्पेस। तो एक जो लेयर है वो कौन सी, हमारी जोना पेल्यूसिडा। सो स्पर्म्स जो एक्रोसोमल रिएक्शन है वो इस जोना पेल्यूसिडा पर ही होता है। वो जेनो पेल्यूसिडा को जो पेनिट्रेट करके ही फिर वो क्या है, अंदर में जो है वो एंटर करता है एंड फर्टिलाइजेशन होती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवाजेनेसिस दोनों प्रोसेस हमने पढ़ी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, पहले जर्म सेल्स है वो क्या डिप्लॉयड है, माइटोटिक डिवीजन हुई, क्या बना, स्पर्मेटोगोनियम बना, फिर माइटोटिक डिवीजन हुई, फिर क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर इसमें मियोसिस 1 होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है और यहाँ पर जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मियोसिस 2 होने के बाद क्या बनता है, स्पर्मेटेड फॉर्मेशन होती है जहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड्स है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, इनटू स्पर्म सेल्स, जहाँ पर सर्टोली सेल्स इनको नरिशमेंट जो है ये न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड जो स्पर्मेटिड से स्पर्म तक जो है वो ट्रांसफॉर्म होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं
इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस होती है ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस से ये जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी आती है oogenesis। oogenesis क्या है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, इसमें माइटोटिक डिवीजन हुई, ooगोनियम बना। अब ये ooगोनियम में अगेन माइटोटिक डिवीजन हुई। अब जो प्राइमरी ooसाइट फॉर्म हुआ, ये क्या है? बर्थ तक जो है वो प्रेजेंट होते हैं और प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाते हैं इन द मियोसिस 1। अब ये कब शुरू होता है? जब भी जैसे ही जो है वो फीमेल जो है प्यूबर्टी हिट करेगी तो ये वापस से जो है वो शुरू होना जो है वो कंप्लीशन, मियोसिस 1 का जो है वो कंप्लीशन होता है एंड क्या बनाता है? सेकेंडरी ooसाइट फॉर्म करता है। अब सेकेंडरी ooसाइट जो है वो मेटाफेज में जो है वो मियोसिस 2 की मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है? मेटाफेज में जब वो अरेस्ट हो गया तो यहाँ पर क्या है? ओव्यूलेशन हो गई, ओव्यूलेशन हो गया और स्पर्म एंट्री हो गया। अगर तो स्पर्म एंट्री हो गई तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर अगेन मियोसिस 2 क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी एंड वो ओवम अपना बना देगी एंड देन वो बाकी प्रोसेसेस चलती रहेंगी। ठीक है, और अगर कंप्लीट होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तब भी मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी और सेल ग्रो करने लगेगा और जो पोलर बॉडीज जो फॉर्म हुई होंगी वो क्या हो जाती हैं? डीजेनरेट हो जाती हैं। अब oogenesis में जो है, ठीक है, ये जो प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। ठीक है, इनटू मतलब इसमें जो है वो एग्स जो है वो बाद में फॉर्म नहीं होते, तो जितने हैं उतने ही रहते हैं, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो चलती ही रहती है जब तक डेथ नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो किसमें होती है? फीमेल प्राइमेट्स में होती है। जितने भी फीमेल प्राइमेट्स जैसे मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब में जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो एवरेज 28 से 29 डेज की जो है वो होती है। ठीक है, इसमें जितने भी इवेंट्स हैं जैसे मेंस्ट्रुएशन से लेके नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक जितने भी इवेंट, साइक्लिक इवेंट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये स्टार्ट कैसे होती है? अब एक ओवम जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है एंड वो ओवम जो है फिर वो जो है वो पूरी साइकिल कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि यूट्रस लाइनिंग मींस एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या करती है? शेड करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो 3 से 5 डेज के बीच में होता है, कई बार 6 डेज के बीच में होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक डाउन होती जाती है और वो एक लिक्विड के फॉर्म में जो है वो वजाइना से बाहर आती है एंड उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस रहेगी फ्रॉम 3 to 5 डेज तक रहती है। उसके बाद क्या है? ये जब शेड होगी उसके बाद यूट्रस लाइनिंग फिर से ग्रो करना शुरू कर जाती है। ठीक है, अगेन एक मैच्योर एग है जो ओवरी से रिलीज हुआ, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो डाई कर जाता है, मर जाता है एंड देन यूट्रस लाइनिंग जो है वो फिर से, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो थिक होना शुरू हो जाती है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो वापस से वो क्या है? शेड करना शुरू करती है। अब इस पूरी प्रोसेस में जो है वो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये जो हार्मोन्स है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं। तो जो मेन हार्मोन्स है गोनाडोट्रोफिन्स वो क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जब हमारा 14th डे होता है मींस 14th डे में क्या होती है? ओव्यूलेशन होती है। ठीक है, अब ओव्यूलेशन में जो है वो LH और FSH दोनों ही क्या होते हैं? पीक लेवल पर होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन भी पीक पे होता है, प्रोजेस्टेरॉन पीक पे नहीं होता है, बट जो यूजुअली हमने देखने हैं वो FSH एंड LH क्या होते हैं? एकदम पीक लेवल पर होते हैं एंड इन्हीं हार्मोन्स के कारण जो है ग्राफियन फॉलिकल क्या है? ओवम को क्या करता है? रिलीज कर देता है। ठीक है, अब रिलीज हो गया उसके बाद क्या है कि जो ओवम अब आगे क्या हो गया? रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन हो गई। ठीक है, अब ल्यूटल फेज जो है वो शुरू हो जाता है। ये ल्यूटल फेज बोल सकते हैं, सिक्रीटरी फेज भी इसको हम बोलते हैं। अब ये फेज जो है वो शुरू हो जाता है जिसमें बाकी पार्ट्स है ग्राफियन फॉलिकल का, वो क्या फॉर्म करता है? कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करता है एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? बहुत सारा प्रोजेस्ट्रॉन जो है, कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारा प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो सीक्रेट करता है, जिस वजह से प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल, प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पर? पीक लेवल पर होता है, बहुत हाई लेवल पर होता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल पर होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है? अब एंडोमेट्रियम जो है वो वापस से जो है वो बनना शुरू हो गई है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये क्या है? थिक होना शुरू हो गई। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी हाई है तो एंडोमेट्रियम जो है वो यहाँ पर अच्छे से जो है वो मेंटेन होती है। एंडोमेट्रियम का ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई होगी, ठीक है, ओवम की, तो क्या है वहाँ पर वो इम्प्लांट हो जाता है, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा, यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट होगा और वो कुशन की तरह जो है वो काम करता है फॉर द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर
जो है फर्टिलाइजेशन हो गई होगी तो मेंसेस नहीं होते हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है, शेड ऑफ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में जो है ये साइकिल जो है वो कब तक चलती है, एटलीस्ट जब तक फीमेल्स 50 ईयर्स की नहीं हो जाती तब तक चलती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है एंड उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। और जब प्यूबर्टी में होती है, जब ये साइकिल शुरू हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क। ठीक है, इट इज़ द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड इट इज़ द ऑफसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, सो ये जो है दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये आपने याद रखनी है। सो इस तरीके से जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल काम करती है। मींस मेंसेस हुए, फिर फॉलिकल डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पर फॉलिकुलर फेज है। ठीक है, डेवलप होना शुरू हुआ, मेच्योर फॉलिक्यूल हुआ ग्राफिन फॉलिकल में, ओव्यूलेशन हुई 14th डे में जहाँ पे LH और FSH पीक लेवल पर हैं। देन उसके बाद जो है वो ल्यूटल फेज या सिक्रीटरी फेज स्टार्ट हुआ, जिसमें क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है, प्रोजेस्ट्रॉन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एंडोमेट्रियम लाइनिंग यहाँ पर क्या होती है, थिकन होना स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो गई होती है तो मेंसेस नहीं होते हैं, एंडोमेट्रियम शेड नहीं करता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती है तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगेन जो है वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाती है एंड अगेन मेंसेस आते हैं एंड देन ये अगेन प्रोसेस साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। अब जैसे ही जो है वो स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज कर गया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये होता कैसे है, स्पर्म जो है वो माइग्रेट कर रहा है। ठीक है, माइग्रेट करते हुए कहाँ पर आया, फॉलिकल सेल के पास आता है और किससे जो है वो अटैच हो जाता है, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, ये जो हमारी लेयर है दिस इज जोना पेल्यूसिडा, इसके साथ क्या हो जाता है, एकदम इसके रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाता है, बाइंड कर जाता है। ठीक है, अब जैसे ही इसका, अब इसमें जो एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। अब ये जो एक्रोसोम है उसमें क्या होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एंजाइम कौन सा रिलीज करता है, हाइएल्यूरोनिडेज एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, इनटू द जोना पेल्यूसिडा। फिर जोना पेल्यूसिडा क्या करती है, एकदम से क्या होती है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। ब्रेक डाउन शुरू होगी तो स्पर्म जो है वो क्या, कहाँ रीच कर जाता है, इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस और बाकी कंपोनेंट जितने भी हैं स्पर्म के, ठीक है, वो कहाँ पे एंटर करते हैं, अंदर में एंटर करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो एंटर करना शुरू कर देंगे, वहाँ पर क्या है, एक रिएक्शन होगा कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का। ठीक है, तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, बाकी जो एक मेम्ब्रेन फॉर्म कर देते हैं, जो क्या है एक ब्लॉक की तरह काम करते हैं और जिससे बाकी के जितने भी स्पर्म्स हैं वो वापस से ताकि अंदर एंटर ना कर पाए और वो भी फर्टिलाइज ना हो जाएं और पॉलीस्पर्मिक कंडीशन ना हो। तो सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज होता है। एक स्पर्म जैसे फर्टिलाइज हो गया वैसे कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाता है एंड बाकी वो एक ब्लॉक की तरह काम करता है और बाकी स्पर्म फर्टिलाइज फिर नहीं हो पाते हैं, एक ही कोई फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कैसे होती है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होती है। इम्प्लांटेशन जो है वो प्रोसेस होती है जो कहाँ कब होती है, एम्ब्रियो के बाद में होती है। ठीक है, मीन्स फर्टिलाइज्ड एग के बाद में। तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता है एंड यूट्रस की लाइनिंग में चला जाता है और वहाँ रहता है जब तक डिलीवरी नहीं होती। सो क्या है, ओवरी है, ओवरी में क्या है, यहाँ पे मैच्योरेटिंग जो है वो मैच्योरिंग फॉलिकल है। ठीक है, फॉलिकल है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या आता है कि ओव्यूलेशन हुई, ओव्यूलेशन के बाद फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी जो भी बनी वो डिजनरेट हो जाती है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम है जो अगेन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स में वो जो है वो काम कर रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हो रही है। लेकिन जब क्या है, अब ओव्यूलेशन हो गई, एग रिलीज हो गया, उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। लेट्स से स्पर्म सेल्स आ गए, फर्टिलाइजेशन होगी। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म हो गया, हमारा जाइगोट फॉर्म हो गया। जैसे जाइगोट फॉर्म हो गया वैसे ही क्या आती है हमारी जो है वो, ये क्या करता है, जाइगोट क्या है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देता है। तो इसमें बहुत सारी स्टेज आती है, जैसे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, देन 8 सेल स्टेज। अब इस स्टेज जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, कि जो सेल्स हैं डिवाइड करते रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। अब ये जो 8 सेल स्टेज के बाद जो है वो अगले फर्दर और ज़्यादा डिवाइड करता रहता है। तो जब भी जो हमारा एग होता है वो 8 सेल से लेके 16 सेल स्टेज तक होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूला बोलते हैं। तो अब ये मॉड्यूला क्या है, मॉड्यूला देन कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। अब ये जो सेल्स हैं
जो है वो कहाँ पर जो है वो अपने आप को कहाँ पर इम्प्लांट करते हैं, इस यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही इम्प्लांट जो है वो इम्प्लांट कैसे करेंगे, इसमें जो लेयर होती है, ठीक है, जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, ठीक है, अब ब्लास्टोमेयर्स जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में अरेंज करना शुरू हो जाते हैं और ये एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो किससे अटैच करती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग से अटैच करती जाती है और फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग से अटैच करने के बाद जो अंदर का मास है वो किसमें डिफरेंशिएट हो जाता है, इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो जाता है और जैसे ही ये यूट्राइन वॉल के साथ क्या करती है, अटैच होती है, तो सेल्स इसमें रैपिडली डिवाइड करते हैं एंड ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो किसमें एम्बेड कर गया, एंडोमेट्रियम में जो है वो अंदर एम्बेडेड कर गया और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गई और ये किसको लीड करता है, इट लीड टू प्रेगनेंसी। ठीक है, अब ये यहाँ तक इम्प्लांटेड रहेगा अप टिल द 9 months एंड यहाँ पर जो है बाकी की जो प्रोसेसेस जो भी हैं 9 months तक होंगी एंड देन जो है वो क्या आती है, हमारी पार्चुरेशन की प्रोसेस आती है। पार्चुरेशन मीन्स जो जो पूरा एक बेबी बन जाता है एंड देन वो उसकी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होती है। अब प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए अब इम्प्लांटेशन जब होगी तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म हो जाती है ट्रोफोब्लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक विलाए। अब ये जो है ये जो किससे सराउंडेड होती है, बाय यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से जो है ये सराउंडेड होती है। क्रोनिक विलाए और यूट्राइन टिश्यू जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो जाते हैं और इनमें एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बन जाता है बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो और जो मैटरनल ब्लड है, मैटरनल बॉडी है, उसके बीच में जो एक फंक्शनल यूनिट बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, जितना भी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो कहाँ से होता है, थ्रू दिस प्लेसेंटा। साथ में प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है जो बहुत एसेंशियल होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए, उसके बड़े होने के लिए जो भी चाहिए वो प्लेसेंटा ही जो है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, साथ में क्या है, और प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को कौन जोड़ के रखता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उनको जोड़ के रखती है। ठीक है, सो 9 months तक जो है वो इस तरीके से जो है वो इम्प्लांटेड जो है वो इस तरीके से रहता है एंड यहाँ पर जो है वो बहुत सारी लेयर्स देन जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। स्टेम सेल्स फॉर्म होते हैं। देन स्टेम सेल्स क्या होते हैं, दे हैव पोटेंसी टू डेवलप इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बना देते हैं। फिर जब 5th month पे आ जाते हैं तब हम यूजुअली जो है वो एम्ब्रियो में जो है वो हेयर ग्रोथ और साथ में क्या है, जो मूवमेंट है वो जो है वो दिखने, ऑब्जर्व करने होने जो है वो लगती है। ठीक है, अब जैसे 9 months प्रेगनेंसी के एंड हो जाते हैं, फीटस पूरा डेवलप हो गया है तो वो डिलीवरी के लिए रेडी है और जब डिलीवरी होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन की प्रोसेस है, मीन्स क्या है, कौन सी प्रोसेस है, यहाँ पर डिलीवरी का टाइम है, अब बेबी को क्या करना है, डिलीवर करना है। तो जब जो डिलीवरी का प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, और वो जो प्रोसेस होती है वो क्या है, बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से जो है वो प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो यूट्राइन वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड फीटस जो है वो बाहर की तरफ पुश होता है एंड देन थ्रू वजाइनल या सर्विक्स जो है वो फीटस जो है वो बाहर में आ जाता है। ठीक है, अब जब जैसे ही ये प्रोसेस हो रही हैं उसके बाद एक और प्रोसेस साथ में चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। लैक्टेशन की प्रोसेस क्या होती है, लैक्टेशन की प्रोसेस वो होती है कि जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल में, ठीक है, उसमें क्या होती है, डिफरेंशिएशन जो है वो है, मैमरी ग्लैंड्स है वो यूजुअली जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। अब ये जो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, न्यूबॉर्न को फीड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये जो मिल्क होता है, जो फ्यू डेज, जो फर्स्ट इनिशियल फ्यू डेज में, उस मिल्क को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। अब कोलेस्ट्रम ये जो होता है इसमें इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो रिच होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, ताकि वो न्यूबॉर्न बेबी जो है वो एक रेजिस्टेंस अपनी बॉडी में जो है वो डेवलप कर पाए। ठीक है, और इसीलिए डॉक्टर्स हाईली रेकमेंड करते हैं एक हेल्दी बेबी के लिए कि ठीक है उसको जो है वो जो मैटरनल मिल्क है, ठीक है, वो जो है उसको जो है कंज्यूम जो है वो करना ही चाहिए। सो इस तरीके से सारी जो है वो प्रोसेसेस होती हैं इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो ये था हमारा लेक्चर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ।